Let's see this problem. Two identical thin bar magnets, each of length L and pole strength small m, are placed at right angle to each other with north pole of one touching the south pole of the other. ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है कि दो बार मैग्नेट है, उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा गया है, एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल को टच कर रहा है. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम का हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताना है कितना होगा. तो एक मैग्नेट इस तरीके से है, ठीक है, और दूसरा मैग्नेट इस तरीके से है, दोनों को परपेंडिकुलर रखा गया है और ऐसे रखा गया है कि एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है. ऐसे है ना. हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है. बच्चों इसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, प्लस एम, और इसकी भी जो पोल स्ट्रेंथ है साउथ पे माइनस एम, यहाँ पे प्लस एम, यहाँ पे माइनस एम और यहाँ पे प्लस एम. ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनकी मैग्नेटिक मोमेंट, एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है ना, तो उसको मैं m1 बराबर m2 कितना बोल सकता हूं, स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, है ना, ऐसे मैं बोल सकता हूं. अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास दो बार मैग्नेट है, तो दो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं और उन मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो हम निकाल चुके हैं. डायरेक्शन देख लेते हैं, साउथ से नॉर्थ, है ना. तो ये रहा हमारा m1 और एक साउथ टू नॉर्थ, इस तरीके से. ये रहा हमारा m2. हम देख सकते हैं दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना. दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो m नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर. m1 और m2 की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 स्मॉल m l. ठीक है, तो यहाँ पे नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, रूट 2 स्मॉल m इंटू l. ठीक है, रूट 2 स्मॉल m इंटू l. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. तो बच्चों कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है कि ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और हमने उसका कौन सा एडिशन किया है, वेक्टर एडिशन किया है ना. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, m नेट वेक्टर बराबर क्या, m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, है ना.